बीते कुछ समय से भारत में मंदिरों की चर्चा काफी तेजी से हो रही है। पहले तिरुपति मंदिर में लड्डू प्रसाद को लेकर हुए विवाद ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। फिर अयोध्या में भी प्रसाद को लेकर जांच कराई गई। इसके बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सनातन धर्म की आवाज बुलंद करते हुए एक राष्ट्रीय सनातन धर्म संरक्षण बोर्ड बनाने की भी मांग कर दी थी। ऐसे में अब मंदिरों और हिंदू मुस्लिम विवादों पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य के कई बयान सामने आए हैं। दरअसल राम भद्राचार्य हाल ही में विजयथुआ महोत्सव में श्री राम कथा करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त की है। हिंदू मंदिरों को लेकर उन्होंने कहा है कि देश के तमाम हिंदू मंदिरों से सरकार का अधिग्रहण हटाया जाना चाहिए। साथ ही हिंदी को राष्ट्रभाषा और रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ के तौर पर घोषित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राजनीतिक दलों में हो रही हिंदू मुस्लिम धर्म पर बयानबाजी को लेकर भी राम भद्राचार्य ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि हिंदुत्व भारतीयता का पर्यायवाची है। जो अत्याचार मुस्लिम दल कर रहा है, न जाने हम क्यों सहन कर पा रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा में देखा आपने कितना बड़ा अनर्थ हो गया था। वहीं राम भद्राचार्य ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर भी अपना पक्ष रखते हुए बताया कि जिस तरह मेरी गवाही ने राम जन्मभूमि मामले की दिशा बदल दी थी, उसी तरह वहां की भी दिशा बदलेगी। हिंदू जैसा कोई सहिष्णु हो नहीं सकता। हमारी सहिष्णुता की अग्नि परीक्षा हो रही है। वहीं तिरुपति बालाजी में उपद्रवियों को आड़े हाथों लेते हुए राम भद्राचार्य ने कहा कि जिस भोग में मछली का तेल, मांस का टुकड़ा मिलाकर हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, मैं श्राप देता हूं कि उनका नाश होकर रहेगा। किसी भी स्थिति में वह मनुष्य होकर संतुष्ट नहीं रह पाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान पीठाधीश्वर राम भद्राचार्य ने बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भी आवाज उठाई और कहा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, अन्य देशों में आज क्या हो रहा है, हमारे खुद के बंगाल में क्या हो रहा है। ये सभी बयान तो आपने सुन लिए, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है राम भद्राचार्य। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में साल 1950 में जन्मे राम भद्राचार्य नेत्रहीन हैं। बावजूद इसके उन्होंने 4 साल की उम्र से ही लेखन कार्य की शुरुआत कर दी थी और जब वो 8 साल के हुए तब उन्होंने अपना ध्यान भागवत कथा और राम कथा कहानियां सुनाने में लगा दिया। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन राम भद्राचार्य को लगभग 22 भाषाओं का ज्ञान है। वो कई ग्रंथ भी लिख चुके हैं, जिनके लिए भारत सरकार उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित कर चुकी है।